कल क्या है, सब दारू पी के चलाता है। बिहार में कहने के लिए दारू बंद है ना। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हम दारू बंद कर दिए हैं, बिहार में दारू कहाँ दारू बंद किया है? यहाँ तो होम डिलीवरी होता है, दारू तो और खुल गया है यहाँ पर, कहाँ बंद है? घर बैठल। हाँ, घर पे दारू पहुंच रहा है, रोज पकड़ाता है। भ्रष्टाचार है, पुलिस जानती है कौन दारू क्या कर रहा, पैसा लेके छोड़ देती है। कहाँ दारू बंद है? नमस्कार, इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और जिस जगह हम मौजूद हैं वो बिहार के शिक्षा मंत्री के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव जी है, जो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनताओं का जो है हालचाल जान रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। क्या उन लोगों की रुझान है, क्या बातचीत होती है, आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो सर, नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको। तुमको भी। बोले जनता से मिल रहे हैं, क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं आप दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता की क्या कमी आपको नजर आ रही है? जनता के कमी क्या, जनता काफी उत्साहित है। कमी तो ऐसे प्रॉब्लम जनता को होती ही है थोड़ी बहुत, उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जनता हमको काफी आशीर्वाद देता है और कहता है कि अगर आपको टिकट मिल गया तो रिकॉर्ड वोट से आपको जीतेंगे यहाँ पर। ये जनता का आशीर्वाद है। सब जगह हम घूमते हैं, सब जनता का यही है। और ज्यादा भी हमको काफी उत्साहित कर रहा है और 5-10% मुस्लिम भी हमको काफी उत्साहित कर रहा है और हमको मदद करेगा, वोट करेगा। अच्छा, कहाँ का दौरा कर रहे हैं आप? हम तो सब जगह पूरे क्या कहते हैं, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है सब जगह हम गए हैं। कल कहाँ का दौरा था? कल तो सहरसा गए थे, वहाँ सारे कमिश्नरी का मंडली आया हुआ था, भगत का प्रोग्राम था वहाँ पर। वहाँ मेला भी बहुत बड़ी मेला वहाँ लगता है, से वहीं पर गए थे। वहाँ तकरीबन कितना के जनसंख्या में लोग होगी? वहाँ तो लाखों लोग था, वो जो आज इधर था तो वहाँ तो लाखों लोग से कम नहीं होगा, लाखों लोग वहाँ पर था। अच्छा, जनता से मिल रहे हैं, जनता का कमी क्या आपको दिखाई दे रहा है? जनता का कमी तो वैसे जनता निकाली, मान लीजिए कुछ न कुछ आक्रोश भी होता है ना जनता की। सरकार के प्रति जो है, केंद्र सरकार के प्रति गुमराह लोगों को किया गया है। जनता को, ये जनता को दिमाग में ये कर दिया है कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं, जबकि कंप्लीटली गलत बात है। मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते, गलत बात है। मोदी जी ने आरक्षण पर जो किया कोई सोच भी नहीं सकता है। और जहां तक देश बेचने की बात है, ये एक एग्रीमेंट के तहत है और इनको जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे ये शुरू हुआ था राजीव जी के समय से, 1984 में उरुग्वे राउंड हुआ था। उस समय इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद नरसिम्हा राव साहब के समय भी चर्चा हुई, उस समय भी नहीं हो पाया। मनमोहन सिंह जी करना चाहते थे, वाजपेयी साहब के समय भी काफी दबाव पड़ी थी। तो ये उस समय भी वाजपेयी साहब ने, अरुण जेटली साहब उसके मंत्री थे, उन्होंने क्लियर कहा था कि भाई पहले धनिक देश अपने सब्सिडी को कम करें, तब हम बात करेंगे इस पर कि इसको हम लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह जी के समय जोरदार रूप से ये, जिसको लोग देश बेचना शुरू कर कहता है कि बेच रहे हैं, लोगों का तो वही आरोप है कि मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं। नहीं, गलत, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो गलत आरोप है। मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, मैं ज्वलंत उदाहरण है अशोका यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल पब्लिक यूनिवर्सिटी। जिंदल ग्लोबल पब्लिक यूनिवर्सिटी को प्राइवेट है, जिसको परमिशन मिला था वो जिंदल साहब जो थे कांग्रेस के एमपी भी थे। तो शुरुआत तो इस बहुत सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह साहब के समय हुआ। उसी समय कपिल सिब्बल जी सतवती कॉलेज के में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अगर आऊंगा पावर में तो प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना ही पड़ेगा, मैं सबको एडमिशन नहीं दूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी मैं प्राइवेट करूंगा। तो गनीमत है कि 2014 में कांग्रेस हार गई। अगर कांग्रेस रहती तो सारा यूनिवर्सिटी, ये बच्चों के लिए पढ़ना गरीब लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। सारे यूनिवर्सिटी को प्राइवेट करते वो, जैसे ग्लोबल यूनिवर्सिटी है 9 लाख रुपया वो सालाना लेता है एक बच्चा का, कहाँ से गरीब आदमी दे पाएगा। अशोका में भी वही हाल है।
तो ये टीचर को ही बहुत देता है अशोका, लगभग 5-6 लाख वेतन देता है, जिसमें मनमोहन सिंह जी की लड़की भी एक पढ़ा रही है, जिसका नाम है उपेंद्र सिंह। उन्हीं के एक दोस्त है नयनजोत लहरी, वो भी वहां पढ़ा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, हम लोगों के साथी थी, वो वहां पर पढ़ा रही है, वहीं ज्वाइन की है। तो ये बेचना तो एग्रीमेंट के तहत हो रहा है उसका, और ये ज्यादा शुरू हुआ था मनमोहन सिंह साहब के समय। ले एक चीज और देखने के लिए मिल रहा है अभी जो अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज वही दिनों दिन गरीब क्यों होते जा रहा है? दिनों दिन कहाँ गरीब हो रहा है? अभी तो मेरा आया था कोरोना के बाद भी 5वां स्थान है अर्थव्यवस्था में मोदी जी के अंदर, देश का अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है 5वां स्टेशन है, 5वां पोजीशन है। दिनों दिन गरीब कहाँ हो रहा है? अब एक चीज बताओ, भेलवा गांव में पहले 2 साइकिल हुआ करता था, आज उस रोज हम जो रहे थे 32 4 पहिया है, तो कहाँ दिनों दिन गरीब हो रहा है? लेकिन गरीब लोगों को तो नहीं मिल रहा है ना राहत। आज देखते हैं, मान लीजिए जो फुटपाथ पे सो रहे हैं उन लोगों को सही से कंबल भी नहीं मिल रहा है ठंड के समय। पहले की तुलना में देखो ना, पहले की तुलना में तो बहुत अच्छी स्थिति है। पहले कहाँ मिलता था? आज के डेट में कम से कम ये है कि भूखा लोग नहीं मरता है। पहले तो लोग भूखे मरते थे, यहाँ बलि प्रथा थी हमारे यहाँ, और अच्छे मैं जानवरों की बात करूंगा, बलि प्रथा क्यों उठाया गया? क्योंकि मांस हो जाता था, बकरा लोग चढ़ाता था, बकरा को छोड़ देता था, मांस काफी हो जाता था, उनको खिलाने के लिए चावल नहीं होता था। तब लोग कुल देवता जो है उनसे जाके माफी मांगा कि हम बलि प्रथा जो है उसको उठाते हैं, इसके बदले हम आपको मिठाई चढ़ाएंगे। तो कहाँ है? पहले गरीबी तो पहले थी, अब कहाँ उतनी है? यही बताओ कौन है जो भूखा मरता है? अब न तो हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं, हम लोग घूमते हैं, देखते हैं बहुत ऐसा गरीब है जो मान लीजिए आवास से जूझ रहा है। कितनी महिलाएं हैं जिनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। नहीं, पेंशन नहीं मिल रहा, पेंशन मिला हो तो प्रशासन का काम है, पब्लिक कंसेंस होगा, मिलेगा। वो जो नियम बन गया है, अगर उसको नहीं करता है तो भ्रष्टाचार है यहाँ पर। एक्टिव हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन जनता तो चुपचाप पड़ी रहती है, जनता मेहनत नहीं करना चाहती है। एक सवाल और है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे हैं कि मान लीजिए वो ट्रक का जो भी ओनर है, हड़ताल पे सभी ट्रक ड्राइवर बैठे हुए हैं। तो देखो बैठे हुए हैं, तो वही नियम जो है कि जो नया कानून बना है सजा का, पनिशमेंट का, उसके खिलाफ बैठे हुए। लेकिन वो तो भाई जब तक डरेगा नहीं, आजकल क्या है, सब दारू पी के चलाता है। बिहार में कहने के लिए दारू बंद है ना। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हम दारू बंद कर दिए, बिहार में दारू बंद किया है? यहाँ तो होम डिलीवरी होता है, दारू तो और खुल गया है यहाँ पर, कहाँ बंद है? घर बैठल। हाँ, घर पे दारू पहुंच रहा है, रोज पकड़ाता है। भ्रष्टाचार है, पुलिस जानती है कौन दारू क्या कर रहा, पैसा लेके छोड़ देती है, कहाँ दारू बंद है? लेकिन एक चीज देखने के लिए मिल रहा है, पहले तो लोगों को मान लीजिए ठिका पे जाने में थोड़ा सा शर्म भी होता था कि वहाँ पापा है, वहाँ चाचा है, न जाएंगे। लेकिन अब तो लोगों को वो भी डर नहीं है, सीधा घर में जरूरत क्या है जाने की? फोन का एक कॉल करता है, दारू बन जाता है, दारू आ जाता है। या घर, इसमें कमी किन में है सो बताइए? सरकार में कमी है, प्रशासन में कमी है। आए दिन इतना सारा दारू पकड़ाता है। हाँ, तो दारू पकड़ता है, ढंग का सजा दे। बिहार में यही नहीं है कि नाम के लिए दारू बंद है, लेकिन घर घर बस वही है, नाम के लिए दारू बंद है। और दारू यहाँ घर घर में फैक्ट्री बन गई है, और वहां से दारू सप्लाई होता है, होम डिलीवरी होता है, एक कॉल करो दारू मिल जाता है। तो ऐसे में तो नुकसान तो मान लीजिए भारतीय देश का न है, बिहारी देश का नुकसान है। नुकसान नहीं है तब जनता। शराब का पैसा मान लीजिए जो शराब का बोतल पहले 150-200 में मिलता था, वही बोतल अब 600-1000 रुपए में मिल रहा है। तो नुकसान है ही, लेकिन सरकार जो है इसको अपना ईगो बनाई हुई है। तो क्या सरकार को क्या चाहिए कि शराब को चालू करना चाहिए कि ना? चालू तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार को कम से कम ये देखो, एक तो यहाँ पर कंप्लीटली दारू बंद जो है औरंगजेब के समय हुआ था, समझे? ये मेरे ख्याल से 1662-63 में होगा, एक डेट नहीं ख्याल है। तो जबकि वो तानाशाह थे, राजतंत्र था, उनको जनता की परवाह नहीं थी, जनता का कोई ये नहीं था। तो उस समय भी ये
सक्सेस नहीं हुआ था। उनका जो मंत्री था मनुची, वो खुद पकड़ा गया दारू पी रहा है। तो एक तो ये संभव नहीं है, समझे ना। अगर सन्नीति जी ये स्टेप लिए भी तो उसको कम से कम अगर ये क्षमता थी तो इसको संभव करना चाहिए कि पूरी तरह से प्रोहिबिशन हो, मतलब दारू बंद हो। यहाँ क्या है, तो उल्टा हो रहा है। घर बैठे होम डिलीवरी मिलता है, वही नहीं मिलता है। घर घर में लोग, बच्चे लोग जान गए हैं कि शराब कैसे बनाया जाता है, बनता है। सरकार कान में दे के सोई हुई है। पहले तो लोग विदेशी पीते थे, अब लोग देसी पीते हैं। हाँ, महुआ चलता है। हाँ, जो हम तो उतना नहीं जानते हैं शराब का, सुनते हैं महुआ है, पॉलीथीन है, घर घर में बनता है। और बराबर मद्य निषेध जो है छापा मारता है, उठा कर ले जाता है। फिर तो वही कहे ना, तो प्रशासन की गलती है कि प्रशासन या तो सक्षम नहीं है तो इसको खोल दे। तो वो तो सरकार को ना चाहिए। हाँ, खोल दे या ढंग से इसको लागू करे। ये तो कुछ नहीं तो और नुकसान ही हो रहा है। सरकार को भी नुकसान, आम आदमी को भी नुकसान है। आम आदमी को कितना का नुकसान हो रहा है सुबह अंदाजा कीजिए। शराब अगर बंद है तो वो हम कैसे कहें, हम तो मैथमेटिशियन है नहीं। बताओ कि जोर मान लीजिए जो शराब का पैसा अभी मान लीजिए झारखंड से शराब आता है, नेपाल से आता है, वो सब पैसा अगर मान लीजिए बिहार में अगर शराब चालू रहता तो यहाँ तो नहीं, इकोनॉमिक स्थिति में घाटा हो रही है सरकार को। ये सरकार झूठ फूस का एक प्रेस्टीज इशू बनाए हुए है, समझे ना। और कोई सरकार भी जानती है कि हम इसको रोकने में सक्षम नहीं है। खुलेआम जो है, खुलेआम क्या, यहाँ देखो एक गांव में कम से कम 4-5 फैक्ट्री है। किसी गांव में तुमको मिल जाएगा शराब, दारू बनाने की 4-5 फैक्ट्री है। घर घर में लोग बनाते हैं। घर घर में बना रहा है। अरे मेरा ही एक नौकर था, वो बोला हमके कैसे बनाते हो भाई, तो कहता है जैसे आपके पश्चिम है ना खरहोर, तो वहां बनाते हैं। तुमको वहां बनाते हो तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सब जगह कम से कम ये 5, छोटा कोई गांव हो, 4-5 फैक्ट्री से कम नहीं है जहां बन रहा है शराब। तो सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? अब मैं तो कई बार पूछोगे, मैं तो कहा कि सरकार को या तो सक्षम नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। रेवेन्यू भी आएगी सरकार को, आदमी भी इतना बर्बाद नहीं होगा। आज का क्या है, बच्चे पढ़ता नहीं है, बच्चे वो स्कूल बैग में ले जाता है शराब। अगर यही चीज खुलेआम रहेगा तो क्या जरूरत है स्कूल बैग में शराब ले जाने। जाता है पढ़ने के नाम से और बेचता है शराब वो। और बच्चा के थ्रू इसलिए करवाता है कि पुलिस को शक नहीं हो कि ये बच्चा शराब बेच सकता है, तो जा रहा है स्कूल क्लास करने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव। कौन सा पार्टी से हैं? पार्टी में भाजपा में हूँ। भारतीय जनता पार्टी से विलम्ब रखते हैं रामचंद्र प्रसाद यादव, जो उनमें जुड़े हुए हैं। और काफी इनका जो है मनोबल भी है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है बिहार में, तो इन्हीं को लाना है। उनके लिए ये अपने क्षेत्र में जो है घूमते हैं, जनता से मिलते हैं। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें